हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पर झारखंड का सामान्य परिचय को देखेंगे। यदि आप जेपीएससी, जेएसएससी या फिर झारखंड में होने वाली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये सेशन लगा सकते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाली है। ओके, झारखंड का इतिहास, झारखंड का ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि झारखंड कहाँ स्थित है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन चीज़ों को देखेंगे। इंट्रोडक्शन के रूप में आप क्लास ले सकते हैं और सारी चीज़ों को क्लास में ही याद करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको याद कराऊंगी, ठीक है ना। कितने प्रमंडल हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब तो आपको ऑलरेडी आती ही होगी। तो चलिए फिर अभी हम लोग देखते हैं कि भारत में झारखंड कौन सी दिशा में स्थित है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन भी सकता है कि भारत में झारखंड राज्य कौन सी दिशा में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है और ये रेड कलर का आपको झारखंड दिख रहा है। क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया के मैप में झारखंड कौन सी दिशा में है। तो आंसर क्या होगा, ये पूरब दिशा में है, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी भाग में है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखिए, हाउ टू स्टडी मैप। मैप को स्टडी कैसे करेंगे, चाहे झारखंड का हो, भारत का हो या फिर वर्ल्ड का हो, मैप को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ना आप रीड करेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, ऐसे ये सब लिखा हुआ है। तो आपको रीड करना है, बस नॉर्मली रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ना ऑब्जर्व करना है कि कौन सा राज्य या फिर आप स्टेट पढ़ रहे हैं तो राज्य के सामने आसपास क्या है, ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद आप याद करने की कोशिश करेंगे, मेमोराइज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं करना है कि आपको रट्टा मारना है कि चलो देवघर, दुमका, गोड्डा इधर है, ऐसे नहीं करना है। रीड करना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद मेमोराइज करना है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य जो है कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है इसकी। तो झारखंड राज्य की नॉर्थ में यहाँ पर बिहार आपको देखने को मिलेगा, बिहार, ठीक है, ये उत्तर में है। और पूरब में वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा आपको, इधर वेस्ट बंगाल है। दक्षिण में यानी कि साउथ में क्या है, ओडिशा है। यहाँ छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा और इस साइड में यूपी है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसे याद रखना ही होगा। अगर पूछेगा कि झारखंड राज्य के उत्तर साइड में कौन सा राज्य है, तो बिहार है। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। साउथ में ओडिशा है और पश्चिम में पूछेगा तो छत्तीसगढ़ और यूपी, ये दोनों राज्य हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है किसी भी तरह से। और देखिए यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि यूपी से झारखंड का एक ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या होता है, टच होता है। इधर साइड में यूपी है, ठीक है ना, इधर यूपी है। तो यूपी से झारखंड का एक ही जिला है जो यूपी से टच करता है, वो गढ़वा जिला है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। और इसमें डिवीज़न कितने हैं, 5 डिवीज़न है, यानी कि प्रमंडल 5 हैं। और हम डिटेल से जानेंगे और प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को भी यहाँ पर जानेंगे। तो डिवीज़न कितने हैं, 5 हैं। संथाल परगना है, संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तरी छोटा नागपुर जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 हैं। पलामू में 3 है और कोल्हान डिवीज़न में कितने हैं, 3 हैं। तो ऐसे करके झारखंड राज्य में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग डिटेल से याद करेंगे, ट्रिक से भी मैं आपको याद कराऊंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट आपको क्लास में याद हो जाएंगे और डिवीज़न भी आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आप रेड कलर से जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये है संथाल परगना, यानी कि संथाल परगना डिवीज़न है। और ब्लू कलर से जो देख रहे हैं ये है उत्तरी छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर। ग्रीन कलर से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इस एरिया को ग्रीन कलर से जो एरिया किया गया है, ये साउथ छोटा नागपुर है। पिंक कलर से जो है ये
कोल्हान प्रमंडल है, और येलो कलर से जो है ना ये कौन सा है, ये पलामू डिवीज़न है। ठीक है, ऐसे 5 डिवीज़न है। सबसे पहले है संथाल परगना है, फिर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू डिस्ट्रिक्ट 5 हैं। और या रिकॉल करा दे रही हूँ, जैसे कि संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 आते हैं, और यहाँ पर 3, साउथ छोटा नागपुर में आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, और कोल्हान प्रमंडल में आते हैं 3। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 24 है, और 24 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर अभी हम लोग याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर खुद से बताने की कोशिश करूँगी, फिर आप ट्रिक पर जाना। सबसे पहले आपको यहाँ पर इमेजिन करना है। ठीक है, मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ, आपको इमेजिन करना है और स्टोरी को ध्यान में रखना है। क्लास के बाद अगर आप स्टोरी को याद करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको इमेजिन करना है कि एक चतुर व्यक्ति है। ठीक है, चतुर व्यक्ति की कहानी यहाँ पर है। तो चतुर व्यक्ति, चतुर से आपको चतरा याद कर लेना है। चतुर व्यक्ति है वो हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में। वो चाहता है कि मेरी एक सरकारी नौकरी लग जाए, लाइफ में सेटल हो जाऊंगा। तो ये चतुर व्यक्ति की कहानी है। तो बैड लक कि वो सरकारी नौकरी के लिए वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा है। तो क्या हुआ कि किसी ने उसे सजेस्ट किया कि तुम देखो, हजारे का फूल लेकर के राम जी को चढ़ाओ तो तुम लाइफ में सक्सेस तुमको मिल जाएगी। ठीक है, तो चतुर व्यक्ति से चतरा याद करना है। हजारे का फूल, ठीक है, फूल एक है हजारे का फूल। हजारे से आपको हजारी बाग याद करना है, और राम जी को चढ़ाना है तो राम से रामगढ़ आपको याद करना है। 3 याद हो गए। देखिए, चतुर व्यक्ति हजारे का फूल लेकर के राम जी को चढ़ाने के लिए गया, तो क्या हुआ ना कि उसकी जॉब लग गई। जॉब लग गई कहाँ पर? बोकारो स्टील प्लांट में उसको उसकी अच्छी खासी नौकरी लग गई। अब वो खुश हो गया। अब वो क्या करने लगा, भगवान जी को धन्यवाद किया। धन्यवाद से आपको धनबाद याद रखना है। उसने भगवान जी को धन्यवाद किया। फिर गिरी जो होता है ना, गिरी एक प्रसाद होता है, उन्होंने खुशी से सबको गिरी जो प्रसाद है वो बंटवाए। ठीक है, गिरी से आपको गिरिडीह याद रखना है। अब वो लाइफ में सेटल हो गया है, खुश है। अब वो सोचता है कि अब मुझे कोई भी डर नहीं है, कोई भी डर नहीं है से आपको कोडरमा याद करना है। देखिए, मैं यहाँ पर ना आपको याद हो जाए इसलिए मैं यहाँ लिख के दी हूँ। तो यहाँ रिकॉल करना कैसे है, चतुर से आपको चतरा याद रखना है। तो चतुर व्यक्ति की कहानी, किसी ने उसको सजेस्ट किया हजारे का फूल राम जी को चढ़ाओ, राम जी को चढ़ाओ, तो उसकी बोकारो स्टील प्लांट में जॉब लग गई। फिर उन्होंने भगवान जी को धन्यवाद किया, फिर गिरी बांटा, तब उसे लगा कि अब मुझे कोई डर नहीं। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कहाँ, उत्तरी छोटा नागपुर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो गए हैं। नहीं भी हुए हैं ना तो आपको कहानी स्टोरी याद रखना है, चतुर व्यक्ति की कहानी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, यहाँ संथाल परगना में। ठीक है, इसको आप कैसे याद करना है, देखिए, चतुर व्यक्ति की नौकरी लग गई है, सब खुश हैं, मम्मी पापा घर में सभी खुश हैं। अब 1-2 साल हो गया। अब मम्मी पापा चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। इसका जो नाम है ना चतुर व्यक्ति का, इसका नाम है साहेब। ठीक है, अब वो चाहते हैं शादी हो जाए। तो देखिए, स्टोरी आपको याद रखना है। यहाँ पर भी साहेब से आपको साहेबगंज याद रख लेना है। साहेब जी की जब किसी की शादी होती है तो घोड़े पर सवार होकर करके ही जाते हैं, है ना, कहीं कहीं ऐसा है रस्म। तो साहेब जी की शादी है, वो घोड़े से आपको गोड्डा याद रखना है। ठीक है, मतलब साउंड सेम साउंड कर रहा है ना, तो घोड़े से गोड्डा याद कर लेना है। तो वो घोड़े पकड़ से आपको पाकुड़ याद रखना है। साहेब जी की शादी है, वो घोड़े पकड़ कर वो क्या ठुमका लगा रहा है। ठुमका साउंड्स लाइक दुमका, ठीक है ना, वो ठुमका लगा रहा है। फिर वो खुशी खुशी क्या हुआ, देवघर गया। देखिए, शादी हो रही है किसी की, तो शादी करने जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो ये देवघर गया। अब देखिए, शादी हो रही है, घोड़ा पकड़ कर वो ठुमका लगा रहा है, देवघर भी गया।
अब वो क्या कर रहा है, जमकर मस्ती कर रहा है, सभी लोग जमकर मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पर जम से जमताड़ा आपको याद कर लेना है। याद हो गया होगा। देखिए कहानी, साहब की शादी है, गोड्डा यानी कि घोड़ा पकड़कर ठुमका लगाया, वो देवघर गया पूजा करने और जमकर उसने मस्ती करी। ठीक है ना, ये हो गया याद आपको। देखिए यहाँ पर मैं लिखी भी हूँ ट्रिक, आप इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ अभी हम लोग जाते हैं साउथ छोटा नागपुर में। ओके, साउथ छोटा नागपुर में कितने हैं, तो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर रांची भी आता है, साउथ छोटा नागपुर में रांची देखिए यहाँ पर ना कर्सिव लेटर में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो उसी शेप में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रांची है ये आर टाइप से ही लिखा हुआ है। ठीक है, रांची राजधानी है झारखंड की, आप सभी को पता ही है। मान के चलना है कि यहाँ पर बहुत से बच्चे बहुत शरारती होते हैं, चालाक होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा मानना है, मैं आपको मानने के लिए बोल रही हूँ। तो बच्चे क्या करें, बस दिन भर शरारती मतलब बदमाशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एग्ज़ाम सामने है, पढ़ नहीं रहा है कोई भी, बस मोबाइल पर गेम खेल रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है, यही सब चल रहा है। एग्ज़ाम का कोई फिक्र ही नहीं। तो जितनी भी माएँ हैं ना, मम्मियाँ, उनको गुस्सा आ जाता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करे, बस फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने क्या प्लान किया, देखिए ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने प्लान किया, रांची में जितनी भी मम्मियाँ हैं उन्होंने प्लान किया, लोहार को बुलाया। ठीक है, लोहार से आपको लोहरदगा याद रख लेना है। लोहार को बुलाया और उसी लोहार से उन्होंने गमला बनवाया। गमला से आपको गुमला याद कर लेना है, गमला बनवाया। रांची की जितनी भी मम्मियाँ हैं उन्होंने लोहार को बुलवाया और गमला बनवाया, गमला से गुमला। ठीक है, और जितने बच्चे थे ना, बच्चों का फ़ोन उन्होंने छीन लिया और सिम जो था, सिम को निकाल दिया। तो सिम से सिमडेगा आपको याद करना है। सिम को निकाल के उसको बांध के उन्होंने क्या किया, खूंटी पर बांध दिया। ठीक है ना, मतलब खूंटी पर लटका दिया। तो यहाँ आपको देखिए और एक बार मैं बता रही हूँ। तो रांची में बच्चे शरारती हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम है, तो मम्मियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने लोहार को बुलाया जो लोहरदगा होगा, गमला बनवाया जिससे गुमला आपको याद करना है, फ़ोन से सिम निकाल लिया, सिमडेगा, और उन्होंने क्या किया, उसे खूंटी पर बांध दिया। तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया। ठीक है, तो ये था क्या, साउथ छोटा नागपुर था। नेक्स्ट आते हैं अभी पलामू। यहाँ पर पलामू डिस्ट्रिक्ट, पलामू डिवीज़न को देखेंगे। ठीक है, पलामू डिवीज़न में पलामू अपने आप में ही एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको ये तो याद हो गया, पलामू डिस्ट्रिक्ट है। और इसी में गढ़वा आता है जो एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी से बॉर्डर शेयर करता है ना। तो ये आपको याद हो गया, गढ़वा पलामू। पलामू में कौन कौन से आते हैं, पलामू खुद ही आता है, गढ़वा आता है और लातेहार। लातेहार को देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये ल जैसे दिखेगा। तो ल से 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक लोहरदगा और लातेहार। तो लोहरदगा वाला तो मैं आपको साउथ छोटा नागपुर में रिलेट करके बताया कि कैसे क्या स्टोरी। ठीक है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पलामू डिवीज़न में पलामू खुद आता है और गढ़वा जो कि यूपी से बॉर्डर शेयर करता है एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है, और लातेहार, ये तीनों आपको याद करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कोल्हान डिवीज़न। ठीक है, कोल्हान डिवीज़न में देखिए सरायकेला खरसावां है, ईस्ट सिंहभूम है और वेस्ट सिंहभूम है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, सरायकेला, सराय का मतलब क्या होता है पता है, रहने की जगह होती है। ठीक है, सराय जो रहने की जगह है, जो ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह भूमि पर कब्जा कर लिया है। अच्छा छोड़िए, ऐसे नहीं याद करना। सराय नाम का एक राजा है। ठीक है, राजा है, जो राजा है ना वो ईस्ट में भी कब्जा कर लिया है, अपना भूमि ले लिया है, और वेस्ट में भी भूमि ले लिया है। तो सराय राजा, सराय से सरायकेला याद करना है। ईस्ट में भूमि लिया है तो ईस्ट, यानी कि ईस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूरब बोलते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम हो गया ईस्ट साइड और वेस्ट साइड पश्चिमी सिंहभूम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ट्रिक मैं आपको यहाँ पर लिख के दी हूँ, इसको आपको देखना है और खुद से कोशिश करना है पढ़ने की, स्टोरी को याद करने की कोशिश कीजिएगा तो ये सारे याद हो जाएंगे।
आई होप कि आपको याद हो गए होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और किससे बाउंड्री शेयर करती है झारखंड राज्य। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 24 डिस्ट्रिक्ट में 24 में से आपका कितना आपको याद हो गया है, ये आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। तो ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आगे भी कि आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद करा दूं, और इस टाइप से पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो ही जाएगा। देखिए, मैं पढ़ने का तरीका मैं आपको यहाँ पर बताई हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे याद कर सकते हैं। रीड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और मेमोराइज करेंगे। ओके, तो चलिए फिर सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।